बॉडी बस्सी कलां चब्बेवाल हुशियारपुर में महाराज जी के 50वें निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा करवाई जा रही है। इस मौके पर कथा व्यास नवीन भाई जी कथा श्रवण करवा रहे हैं तथा उनके द्वारा गाए भजनों पर श्रद्धालु झूम झूम कर अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद जमील बाली ने विशेष तौर से पहुंचकर कथा में भाग लिया और कथा श्रवण की। इस उपरांत उन्होंने कथा के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी और कहा कि ऐसे आयोजनों से सामाजिक सौहार्द तो बढ़ता ही है, साथ में लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ती है। उन्होंने इस आयोजन के लिए चंद्रशेखर चड्डा और उनकी सारी टीम को बधाई दी। जितेंद्र प्रिंस व गुरप्रीत गोपी की रिपोर्ट। एक स्थान घर में तुलसी का होना चाहिए, मंदिर का होना चाहिए। हम गृहस्थी लोगों के यहाँ चित्रपट ठाकुर जी का, गुरु गोविंद का होना चाहिए। याद रखें, जिस घर में तुलसी होती है उस घर में कभी भी आकाश की बिजली अटैक नहीं करती, अकाल मृत्यु नहीं होती। अरे बात बोल दो आपसे, जिस दिन तुलसी सूखने लग जाए, बार बार ला करके सूखे, समझ लो कुछ न कुछ अघटित आपके घर में होने वाला। सावधान है। तुलसी पवित्रता चाहती है, गंदे कपड़े मत सुखाओ। 3 दिन का जो अंतर आता है माँ का बहनों का, उसमें न छीनो से, रसोई में न जाए, घर में पवित्रता बनी रहे। चप्पल पहन करके रसोई में न जाए। आजकल तो लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हो, बोले किचन में जा रहे हैं। तो किचन में जो मैया बनाएगी उसे जो खाएगा वो किच 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 करता ही। आजकल तो उल्टा सुल्टा हो गया। रसोई में अन्नपूर्णा बैठी है, जिस अन्नपूर्णा के स्थान को रसोई बोलोगे ना तो उसमें सारे रस भरे पड़े रहेंगे, भाव भरा रहेगा। जो पाएगा सो उसके भाव दूषित नहीं होगा। वो जो भी हम बनाते हैं, याद रखो, बिना वो भाव दूषित हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, जब भी ठाकुर जी की अमनिया बनाओ, पति देव के लिए बनाओ, सास ससुर के लिए बनाओ, ठाकुर जी का नाम लेकर, ठाकुर जी का ध्यान। होटल में पाते हो, उसके केंद्र में पैसा रहता है, बावर्ची के, याद रखना, उसमें स्वाद नहीं होता। खा जरूर लो, पर पत्नी जो बनाएगी, माँ जो बनाएगी, भाव से बनाती है, हाँ हाँ, उसमें स्वाद ही कुछ है, याद रखना। इसीलिए अन्नपूर्णा के स्थान पर चप्पल पहन करके न जाओ, अपवित्र अवस्था में न जाओ, वरना बरकत चली जाती है। बड़ा सुंदर आज भगवान की प्रसादी माला का निरादर करने के कारण आज दुर्वासा ने साफ दे दिया, जाओ इंद्र, यदि मेरा अपमान करते तो मैं सहन कर लेता, पर भगवान की प्रसादी माला। इसलिए मंदिर में जब भी जाओ, या तो माला लो मत, और लो तो पहन करके उसको कहीं जल में विसर्जित कर दो, नदी में डाल दो, सरोवर में डाल दो। माला को पैरों में नहीं। मैं कई के लोगों को देखता हूँ, नई गाड़ी ले आए, पूजा करा ली, पुजारी जी ने माला पहना दी, और वही माला हम ड्राइवर के ऊपर वाले सीट के ऊपर जो शीशा लगा रहता, बहुत से लोग तो, हमारे कई लोग आते हैं वीआईपी लोगों, रेड लाइट पे डाल देते हैं, वो स्पीड ब्रेकर लगते हैं गाड़ी के। अपराध, साहब अपराध। जैसे कई मंदिर में दिया नहीं जाता, केवल तुलसी ले लो, आओ जाओ, चढ़ा चलो। याद रखें, ये हम तो छोड़ो साहब, इंद्र को भोगना पड़ा, त्रिलोकी की संपत्ति से भ्रष्ट हो गया, च्युत हो गया, देवासुर संग्राम हुआ। और आज सब देवता भगवान के पास गए, बोले प्रभु क्या करें? बोले कुछ मत करो, कैसे भी समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन करोगे तो अमृत के समान फल प्राप्त होगा। जो परिश्रम करेगा, जो क्रियाशील रहेगा, कर्मठ रहेगा, भैया उसी की सफलता कदम चूमती है, आलसी के नहीं। दैव दैव आलसी पता, आलसी के तो कहते हैं सिंह यदि आलस्य करेगा तो भूखा मर जाएगा, सिंह आलस्य नहीं।
सोए हुए शेर के मुख में शुद्ध शावक नहीं जाया करते, उसको भी दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, तब जाकर के वो अपना भोज ग्रहण कर पाता है। आलस, उद्योग करो, परिश्रम करो। इसलिए जितने भी फैक्ट्रियां हैं, उद्योग स्थल है, वो तीर्थ के समान है। वहां हजारों लोग उद्योग कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। वो एक वर्कर, हजार लोगों को, वर्करों को वहां रोजगार मिल रहा है, वो तीर्थ स्थान के समान है। इसलिए लोगों को भीख मत दो, दया करके पैसा मत दो, उसको रोजगार दो। रोजगार होगा तो देश राष्ट्र की उन्नति होगी। इसलिए चाइनीज में कहावत है, किसी को मछली मत दो, मछली मारना सिखा दो। ये चाइनीज में कहावत। इसलिए किसी को बोले दया करके 200-400-500 रुपया मत दो, उसको रोजगार दो। काम आगे बढ़ेगा, देश राष्ट्र आगे बढ़ेगा, कंपनी का नाम होगा, हजार वर्कर अपने परिवार को व्यवस्थित रख सकते हैं। अभावग्रस्त जहां समाज रहेगा, अभावग्रस्त राष्ट्र रहेगा, मारा मारो, काटो, लूटो की भावना होगी। याद रखना, अराजकता फैल जाएगी वहां। इसलिए लोगों को रोजगार दो। सबका साथ, सबका विकास, सबसे कहते हैं सबका अभ्युदय। आज बड़ा सुंदर कथा आती है कि समुद्र मंथन हुआ, कैसे भी समुद्र मंथन करो, बासुकीनाथ की रस्सी बनाई और आज मद्राचल पर्वत की रई बनाई। अगर देवता देवते तुम दोनों मिलकर के यदि इसका मंथन करोगे तो अमृत निकलेगा। आज मंथन होना चालू हुआ, उसी समय खोदा पहाड़, निकला चूहा। पहले तो समुद्र में वो मद्राचल पर्वत नीचे जाने लगा, तो किसने जाने लगा? उसी समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके समुद्र के अंदर गए और मद्राचल पर्वत धारण कर लिया, और वो ऐसे घिसा जा रहा है भगवान के बीच में। बोले कच्छप भगवान की जय। जय भी सरस्वती जी। तो बड़ा सुंदर, जैसे मद्राचल पर्वत ऊपर आने लगा, समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकल आया। सब देवता गए, प्रभु क्या करें? बोले कुछ मत करो, कोई भी काम तो करने से पहले, जैसे तुमने गणेश की वंदना हम लोग करते हैं। आजकल हम लोगों को गणेश पर विश्वास कम, लाफिंग बुद्धा पर ज्यादा विश्वास होने लगा। आजकल लाफिंग बुद्धा धरते हैं, वो गंजा सा चाइनीज, वो ऐसे पोटले बांध करके राक्षस है सामने रखता है, तो पता नहीं प्रेजेंट करते हैं। अरे गणेश जी दान करो, गणेश जी को विराजमान करो। जो गणेश जी के दर्शन करेगा, गणेश जी के बारे नाम लेगा, उसका पूरा दिन मंगल है। शुभ देने वाले, वृद्धि सिद्धि देने वाले, लाभ देने वाले अगर कोई है तो हमारे सनातन में गणेश है। और फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों से जब कुछ सब कुछ सीख जाते हो तो फिर उनसे ये भी सीखो कि वो गणेश जी को 12-12 दिन, 15-15 दिन रखते हैं, विराजमान करते हैं। गणेश का मतलब है शुभता, मंगल। ठाकुर जी को, गणेश को विराजमान करो। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। भैया विवाह करो तो गणेश, युद्ध करने जाओ तो गणेश, मुकदमा यदि जीतना चाहते हो तो गणेश। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, आते जाते गणेश के दर्शन। गम गणपते विघ्न विनाशनाय नमः। दूर्वा चढ़ाओ, बिल्व पत्र शंकर को चढ़ाओ, तुलसी पत्र नारायण को चढ़ाओ, चावल विष्णु को चढ़ाओ, प्रसन्न होते हैं। और आज जैसे ही विश्व निकला, सब पहुंच गए। बोले एक संकट की निवृत्ति गणेश ने कर दी है, दूसरे संकट की निवृत्ति बोले आप शंकर जी करेंगे। सब पहुंच गए शंकर जी के पास। और आज भगवान की प्रार्थना करने लगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम।
सदां संतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला हो ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भोले देखो ले, शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भोले, ऐसा भक्तों को बल देने वाला हो ऐसा भक्तों को बल देने वाला कोई नहीं, भोले नाथ से निराला, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। जब भक्तों पर संकट आया तुमने